हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 71। प्रीवियस सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। आपने नहीं किया है सो वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 71 सॉल्व करते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए सो प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, इंस्टॉल कीजिए, साइन इन विद गूगल कीजिए डायरेक्टली एंड देन आपको ऐप पे सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, सभी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी, सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, देख लीजिएगा। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है गाइस। आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 की पावर x प्लस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम 2-3 चीजें समझते हैं। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी रीड आउट की थी अपनी, इफ a की पावर m प्लस n किसके इक्वल होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n किसके इक्वल होता है, a की पावर m प्लस n के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने रीड आउट की हुई है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम अच्छे से जानते हैं, कभी भी किसी की पावर नेगेटिव हो, जैसे a की पावर माइनस x है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर x लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंट्स वाले टर्म में आपने स्टडी किया था। सो ये दो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अगर पावर नेगेटिव है किसी भी बेस की तो वो आपका किस में आ जाता है, डिनोमिनेटर में हो जाता है, तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाती है। ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। सो ये बेसिक सी दो प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर x इक्वल्स टू 10। इतना कंसेप्ट आपको समझ आया। फर्स्टली हमने a की पावर m प्लस n वाली प्रॉपर्टी लगाई और a की पावर m इंटू a की पावर n में इसको लिख दिया। नाउ a की पावर माइनस x वाली प्रॉपर्टी लगाई 1/a की पावर x, तो यहाँ पर ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने ये कोई कंसेप्ट समझ आ गया देन आप आगे बहुत ही इजीली चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट नहीं समझ आया देन आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। 71, 72, 73 तीनों ही क्वेश्चन इसी चीज पर बेस्ड हैं। चलिए, अब इतना कंसेप्ट समझ आ गया तो गाइस हम इस 3 की पावर x को थोड़ा सा सॉल्व करने में, हम अगर डायरेक्टली कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कैलकुलेट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो लेंदी भी हो जाता है, नहीं हो पाता अभी अगर हम इस टाइप से करेंगे। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है कि हम एज्यूम कर लेते हैं 3 की पावर x को y के इक्वल, ठीक है, जैसे कि हम एज्यूम करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया है। सो 3 की पावर x को हम y मान लेते हैं, 3 3 9 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 1/3 की पावर x यानी कि 1/y इक्वल्स टू 10। तो या इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9y प्लस 1/y इक्वल्स टू 10। y एलसीएम ले लीजिए, तो 9y स्क्वायर प्लस 1/y, y एलसीएम ले लिया, इक्वल्स टू 10। सो गाइज यहाँ से आपका 9y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10y आपका आ जाएगा। नाउ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर है ना आपको, ये समझ लिया आपने हमने कैसे किया है। नाउ 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो अभी तक हमने जो कंसेप्ट सॉल्व किया है, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया देन आगे क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे हम अभी तक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आए हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट दो चीज़ें हमने यूज़ की है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, सेकेंड हमने 3 की पावर x को y के इक्वल एज्यूम किया है, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं। अगर आपको इतना समझ आ गया, सो गाइस फैक्टर करने हैं। 9 1 9 यानी कि 9 के ऐसे फैक्टर कि मल्टीप्लाई या ऐड करें तो 10 आता है, तो 9 1 9, 9 प्लस 1 10 होता है। 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 1y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9y कॉमन आ गया, y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से आपका y माइनस 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में रह जाता है 9y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे गाइज, इनको हम इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट कर देंगे। सो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 9y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई एंड यहाँ से 9y इक्वल्स टू 1, इट मीन्स y इक्वल्स टू 1/9 आ गया, ठीक है। तो हमारी दो वैल्यू आ गई यहाँ से
y equals to 1 and y equals to 1 upon 9. So these are the two values, but ये आंसर नहीं है. अगर आप सोचते हैं दिस इज द आंसर, ये आंसर नहीं है. ठीक है, आंसर किसका कैलकुलेट करना है? आंसर में x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये y जो है ये हमने एज्यूम किया था वो वैल्यू है. ठीक है, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है बल्कि इसकी हेल्प से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो आइए हम यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 को यूज़ करते हैं एंड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. y इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1 अपॉन 9, टू वैल्यूज आपकी आई हैं. सो 3 की पावर x को एक बार 1 के इक्वल पुट कीजिए क्योंकि हमने y को इक्वल माना है, और एक बार 3 की पावर x को 1 अपॉन 9 के इक्वल पुट करेंगे. इतना कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया. सो चलिए आगे चलते हैं. गाइस इस 1 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए कि बेस 3 आ जाए. ठीक है, अब आपको अच्छे से मालूम है किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है. 3 की पावर 0 1 के इक्वल, 4 की पावर 0 1 के इक्वल, 5 की पावर 0 1 के इक्वल, किसी की पावर 0 वो उसकी वैल्यू 1 होती है. दैट मीन्स 3 की पावर x हम यहाँ पर 1 को किसके इक्वल रख सकते हैं? 3 की पावर 0 के इक्वल रख सकते हैं. 1 की जगह क्या लिख दिया हमने? 3 की पावर 0, बिकॉज हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो दोनों साइड बेस क्या बनाने होंगे? सेम बनाने होंगे. ठीक है, तो हमने 1 को क्या लिख दिया? 3 की पावर 0. सो यहाँ से बेस सेम है तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से मालूम है. अगर बेस सेम होते हैं तो जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? इक्वल होती है. दैट मीन्स यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई गाइस? 0 आ गई. इतना कंसेप्ट क्लियर, ये चीज़ें मालूम हो गई. सेकेंडली यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 की पावर x इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 लिख सकते हैं. अगेन हमें बेस क्या बनाना है? सेम बनाना है. क्या बनाना है? सेम बनाना है. तो 3 का बेस बनाना है, बट यहाँ पर 1 अपॉन 3 की पावर 2 आया है. तो इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि हमने बताया था, अभी आपने क्या लिखा था ऊपर गाइस? एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, a की पावर माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन एक्स के. यानी कि 1 अपॉन a की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं. इट मीन्स यहाँ पर हम 3 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं. सो यहाँ पर बेस सेम हो गया तो इनकी पावर भी सेम होगी. दैट मीन्स x की वैल्यू -2. सो आपने देखा एक तो x की वैल्यू आपकी -2 आ गई और एक आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? हमारी 0 आ गई. सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ x एंड दिस इज द सॉल्यूशन. इस तरीके से गाइस आप कोई भी क्वेश्चन गिवन हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सिर्फ कंसेप्ट मालूम होने चाहिए. y की वैल्यू कैलकुलेट की एंड देन हमने क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर दिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी. ठीक है, क्लियर है इतना कंसेप्ट? इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अदर क्वेश्चंस वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी, देख लीजिएगा. प्रिंस एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा. सभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, अपडेटेड सारी जितने भी इंफॉर्मेशन है यूपीसीबीएसई बोर्ड की उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे, प्लस सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे. सो वो आप जाकर देख सकते हैं. 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए, कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए हेल्पफुल है. सो जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.